हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे टॉपिक इज़ ह्यूमन हार्ट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले बता दें कि जो फ़िश होता है वो 2 चैम्बर का होता है, यानी कि फ़िश में 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। एंड एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड मैमल्स यानी कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए इसे मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। ओके। और इसकी जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है ह्यूमंस में, वो लंग्स के बीच में लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो साइज़ होता है वो फिस्ट के आकार के, यानी कि मुट्ठी भर के आकार का होता है। एंड इसका जो वेट होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम। और इसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर, यानी कि हृदयावरण। हृदयावरण से ये चारों ओर से घिरा होता है। ओके। तो दोस्तों, बात करते हैं ये ब्लड को कैसे पंप करता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तक वर्टिकली इसे कट करते हैं। ओके। तभी इसके इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई देंगे। तो जो इसका अपर हाफ पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एट्रियम, और लोअर हाफ जो होता है इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। और इस वाले पोर्शन को, हाफ पोर्शन को बोलेंगे राइट साइड, एंड दिस हाफ पोर्शन को बोलेंगे लेफ्ट साइड, यानी कि इसमें 4 चैम्बर बन जाते हैं। इधर देखिए, राइट एट्रियम पहला चैम्बर हो गया, और दूसरा चैम्बर हो गया राइट वेंट्रिकल। ओके। थर्ड चैम्बर हो गया लेफ्ट एट्रियम, और फोर्थ चैम्बर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर हो गए। और इधर देखिए सुपीरियर वीना कावा, ये जो आपको पाइप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ट्यूब जैसा, इसे बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। एंड दिस, ये लोअर जो पोर्शन दिख रहा है ये होता है इन्फीरियर वीना कावा। ओके। और यहाँ पे आप देखिए वाल्व जैसा कुछ है, ट्यूब में कुछ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। एंड ये वाल्व होता है, ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके। अब आते हैं, ये 3 ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एरोटा। और यहाँ पे ट्यूब स्ट्रक्चर ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। और ये 2 ट्यूब जैसे हैं, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वीन्स। और यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और एक वाल्व यहाँ पर होता है इस ट्यूब में जिसे बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ओके। तो ये था हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स। हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग की, किस तरीके से ब्लड को पंप करता है। फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी का अशुद्ध ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है, वो एंटर करता है। जो अपर पोर्शन होता है हमारे बॉडी का, वो सुपीरियर वीना कावा से एंटर करता है, यानी कि अशुद्ध ऊपर का अशुद्ध ब्लड जो है वो सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में एंटर करता है। ओके। और हमारे बॉडी पार्ट्स का, लोअर बॉडी पार्ट्स के जो ब्लड होता है अशुद्ध ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इन्फीरियर वीना कावा से एंटर करता है। तो राइट एट्रियम ब्लड से भर जाता है और इसमें प्रेशर बनता है। प्रेशर की वजह से ये जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हो जाता है। ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ से ब्लड एंटर करता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। ओके। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। ओके। और जैसे ही इसमें इसका ब्लड का प्रेशर बनता है तो यहाँ पे एक वाल्व दिख रहा है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये ओपन हो जाता है और इस नली से होता हुआ, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, ये कहाँ जाता है, लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँच जाता है। ओके। अब फेफड़ों में जो अशुद्ध ब्लड गया है वहाँ से शुद्ध होके, यानी कि O2 मिक्स होके फेफड़ों से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो वहाँ से आके ये पल्मोनरी वीन्स में एंट्री करता है। एंटर करने के बाद ये थर्ड चैम्बर में एंटर करता है, यानी कि कौन सा चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तो ये इसमें प्रेशर बन जाता है ब्लड का, और जिसकी वजह से ये बाइकस्पिड वाल्व दिख रहे हैं, बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड फोर्थ चैम्बर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में
भर जाता है। जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाते हैं। ओके, और जैसे ही भर जाता है तो यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे वाल्व भी प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ये ओपन हो जाते हैं यानी कि खुल जाते हैं। खुलने के बाद जो शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इस ट्यूब से होकर यानी कि एरोटा से होकर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर किया और यहाँ से इन्फीरियर वीना कावा से एंटर किया, इस चैम्बर में फिल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ के वाल्व ओपन हो जाते हैं। कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने के बाद ये सेकंड चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये वाल्व फिर से क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रेशर बनता है तो पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाते हैं और इस नली से होते यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से होते ये लंग्स को पहुँच जाता है। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पहुँचता है वहाँ पे ब्लड शुद्ध होकर यानी कि ऑक्सीजन मिक्स होकर वो ब्लड फिर से वापस आता है थ्रू द पल्मोनरी वीन्स एंड एंटर करता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ओके, एंड फिर से प्रेशर बनता है लेफ्ट एट्रियम में तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। कौन से वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। और ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाता है और ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व अपने आप ही ये बंद हो जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही प्रेशर बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो यहाँ पर ये वाल्व खुल जाते हैं। कौन सा वाल्व? एरोटिक वाल्व। और ये एरोटिक वाल्व से होता हुआ एरोटा में पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ़र होता है थ्रू द हार्ट। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 मिक्स होती है, वो सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा से राइट साइड से आकर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर से O2 मिक्स होकर ये पल्मोनरी वीन में आता है और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ प्रेशर बनता है, फिर से वाल्व खुल जाते हैं और ये चैम्बर भर जाता है। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से फिर प्रेशर बन के ये एरोटा में, एरोटा के थ्रू ये कहाँ चला जाता है? बॉडी के सभी अंगों तक पहुँच जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था ह्यूमन हार्ट में किस तरीके से ब्लड पंप किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस तरीके से ये रिलैक्स होता है, कितना BP होता है, कितने लीटर ये ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। ओके,